आपने जैसा कहा है सब कुछ वैसा ही हो रहा है। जय माता दी। इतनी रात के तुमने फोन किया, खैरियत तो है? अब्दुल चाचा, बाबूजी मेरा फोन नहीं उठा रहे, आप जरा जाकर देखिए ना प्लीज चाचा, मेरा दिल घबरा रहा है। वहाँ जो कुछ भी हो रहा है मुझे पल पल की खबर चाहिए, पूरा का पूरा सूरत हाल चाहिए, सुना तूने? मैं तेरे फोन का इंतजार करूंगा। पंडित जी, पंडित जी, माफ कीजिएगा सर, हम लोग उस पंडित के घर के अंदर जा ही रहे थे कि अचानक कुछ लोग वहां आकर धमक गए। अब कहाँ हैं वो लोग? लगता है कि वो पंडित को लेकर हॉस्पिटल की तरफ गए। एक दरखास्त है आपसे अब्दुल भाई कि आप ये बात वैष्णवी को मत बताइएगा। नहीं बताओ, लेकिन क्यों? वो क्या है ना अब्दुल भाई कि उसकी तबीयत खराब है और बहुत तेज बुखार है उसे। अगर वो इस तरह की खबर सुनेंगे अपने बाबूजी के बारे में तो जाहिर सी बात है उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। पंडित जी की तबीयत कैसी है? देखिए, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप तो उन्हें कोई चमत्कार ही बचा सकता है। आई एम सॉरी। वंश, मुझे बहुत डर लग रहा है और मुझसे ये पूजा भी नहीं हो पा रही है। वैष्णवी, ये सब तुम्हारा एक वहम है। अपने दिल से सारे डर निकाल दो, देखना ये पूजा तुमसे जरूर होगी। अब ठीक है, कोशिश करो, मैं अभी आता हूँ। ओके? तुम मेरी बेटी है ना? है ना? अपना ख्याल रखना। और अगर तुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो माँ को आवाज देना। काका मुझे माता के ऊपर वाले मंदिर में भी जाने नहीं देते। बेटा, वो तुझे ले जाएंगे, बहुत जल्द ले जाएंगे। और अगर वो नहीं तुझे ले जाएंगे ना तो मैं तुझे ले जाऊंगी। मैं जानती हूँ तुम माता के दर्शन करने के लिए बहुत उतावली है ना? मैं तुझे निराश नहीं होने दूंगी। चल, अभी चल। तुम्हारी इज्जत ने मेरी श्रद्धा की जान तो ले ली। अब शायद तुम्हारी इज्जत मेरी बच्ची को निशाना बनाने में लगी है। इस घर में रहना है तो ऐसे रहना जैसे कि इस घर में नहीं रह रही हो। फिर कभी मेरे सामने आने की कोशिश मत कर। रोती नहीं बेटा, रोती नहीं वैष्णवी।
तेरे पास तेरी माँ है वैष्णवी, वो तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों माँ? जब मैं 6 साल की थी तो आपने मुझसे मेरी माँ छीन ली, बुला लिया उन्हें अपने पास। ऐसी रिश्तों की डोर क्यों माँ, जिनके टूटने के बाद आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते? क्यों माँ? ऐसा प्यार क्यों माँ? क्यों ऐसा प्यार, जिनके जाने के बाद उनकी इतनी कमी महसूस होती है? और वो माँ जो मुझे अपनी जान से भी प्यारी थी, जो मुझसे इतना प्यार करती थी, जिन्होंने मुझे सिखाया जीवन के बारे में, आपने मुझसे मेरी वो माँ छीन ली। आज मुझे मेरी माँ का वो प्यार याद आ रहा है जो वो मुझे बचपन में देती थी, जो मेरे बाबूजी मुझे नहीं दे पाए उस समय। उन्होंने मुझे ठुकरा दिया था और तो और उन्होंने मुझे दोषी करार दिया। और क्यों नहीं देते? आखिर गलती भी तो मेरी थी। मैं ही तो जिद कर बैठी कि मुझे आपके यहाँ आना है, आपके दर्शन के लिए। वो भी माँ का ही प्यार था जिसके कारण मैं आपके यहाँ आई थी, लेकिन आपने उसे बहाना बना दिया और बुला लिया मेरी माँ को अपने पास। क्यों माँ? आज जब इतने सालों बाद मेरे बाबूजी ने मुझे अपनाया है, मुझे अपनी बेटी होने का अधिकार दिया, तो आपने मुझे यहाँ एक अनजान जगह पर भेज दिया। मुझे एक नई राह दिखा दी, एक दूसरी राह दिखा दी माँ। मैं अपने बाबूजी के साथ कुछ पल भी बिता नहीं पाई। आपने मेरे बाबूजी से मुझे प्यार और उनकी सेवा करने का मौका भी नहीं दिया, भेज दिया मुझे यहाँ पर। लेकिन माँ, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, बस मेरी आपसे एक विनती है माँ, सिर्फ एक विनती है। आज मेरे बाबूजी पर कोई अपशगुन होने वाला है, कुछ होने वाला है मेरे बाबूजी को माँ। माँ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बाबूजी की रक्षा करो। माँ, अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई भूल हुई है तो आप मुझे दो सजा। आपको जो सजा देनी है आप मुझे दो माँ, पर मेरे बाबूजी को मत दो माँ। वो निर्दोष है माँ, मेरे बाबूजी को सजा मत दो। माँ, आपकी महिमा तो अपरंपार है ना, फिर क्यों माँ, क्यों मेरे बाबूजी के साथ ऐसा कर रही हो माँ? क्यों कर रही हो? और वो भी इस वक्त जब उनकी बेटी उनके पास नहीं है, उनकी वैष्णवी उनके साथ नहीं है। माँ, मैं इस अनजान शहर में आते वक्त अपने बाबूजी को आपके भरोसे छोड़ के आई थी। माँ, मुझसे वादा करो, मेरी विनती सुनो माँ, कि आप मेरे बाबूजी को कुछ नहीं होने दोगी, कुछ नहीं होने दोगी माँ। उन्होंने सालों साल आपको पूजा है माँ, उन्होंने पूरी जिंदगी आपकी पूजा में बिता दी है माँ। माँ, अगर आपको लगता है मैंने हमेशा आपको सच्चे मन से पूजा है, तो मेरी एक विनती है आपसे, रक्षा करना मेरे बाबूजी की।
समझ में नहीं आ रहा है पापा जी कि मैं उसे कैसे समझाऊं। पता नहीं अचानक उसे क्या हो गया है। इससे पहले कभी वैष्णवी को मैं इतना परेशान तो नहीं देखा। अच्छा पापा जी, आप किसी को भदरवा भेजने वाले थे ना? वो आदमी निकल गया क्या? नहीं मेरे बच्चे, मैं इतनी रात किसी को सफर पे भेजना मैंने ठीक नहीं समझा। रात बहुत हो गई और कल सुबह भेज दूंगा किसी को। जाओ और बहू को ढांढस दो, थोड़ा और सो जाओ जाके। लेकिन देखो वंश, पत्नी का मन जब अस्थिर हो तो ये पति का कर्तव्य बनता है कि उसको स्थिर करे। जाओ और सुनो, उस बात की बिल्कुल चिंता अपने मन से निकाल दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, ठीक है? सुबह मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं विद्यासागर से बहू की बात करवा दूंगा, ठीक है? जाओ जाके सो जाओ। ठीक है पापा जी। लगता है कि अब्दुल चाचा का फोन आया है। बाबूजी, वैष्णवी, हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? तुम्हारे बाबूजी के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? और मेरे 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 बाबूजी को क्या हुआ है? हेलो हेलो, मैंने पूछा आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, और मेरे एक मिनट बच्चे, एक मिनट। हेलो हेलो हेलो, किसका फोन था? पता नहीं पापा जी किसका फोन था। वो बाबूजी मेरे वंश, लेकिन वो मुझे बोल रहा था उसे बहुत दुख लगा मेरे बाबूजी के बारे में सुन के। मेरे बाबूजी को कुछ हो गया। वंश, पापा जी मुझे लगता है मेरे बाबूजी को कुछ हो गया। प्लीज आप लोग कुछ कीजिए ना मेरे बाबूजी। अरे बच्चे कुछ नहीं हुआ, आप शांत हो जाओ बच्चे, एक मिनट। मैं पापा जी अब पता करिए ना। हाँ मैं करता हूँ मेरे बच्चे, रोना बंद करो, मैं पता कर। कुछ नहीं होगा बाबूजी को। बोलो ना पापा जी को। डोंट वरी वैष्णवी, कुछ नहीं होगा बाबूजी को। वंशा प्लीज बोलिए ना, प्लीज उन्हें बोलिए ना पापा जी, प्लीज। कुछ नहीं होगा। एक मिनट बच्चे, मैं एक मिनट बच्चे, मैं बदरवा ट्राई कर रहा हूँ बच्चे, एक मिनट। बाबूजी, मेरे बच्चे रोना बंद करो। बाबूजी, चुप हो जाओ वैष्णवी। मुझे मेरे बाबूजी के पास जाना है। अल्लाह, मेरे दोस्त की जिंदगी बख्श दे। कितने भले आदमी है पंडित जी, उनकी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है, फिर उनके साथ ऐसी नीच हरकत कौन कर सकता है? मुझे पूरा विश्वास है वंश कि ये फोन जरूर यश नहीं किया होगा। लेकिन क्यों पापा जी? मैंने ये बात तुम्हें पहले नहीं बताई वंश, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यश बहुत घटिया और धमकी भरे एसएमएस भेज रहा है मुझे। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई वंश, कि हमारे घर में जो कुछ भी होता है, हर गतिविधि के बारे में उसे पता चल जाता है। कोई तो है वंश जो इस घर का भेदी है। डैड, आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद मोक्ष भैया।
क्योंकि वही एक इंसान है जो ये जानते हैं कि यश भैया इस शहर में है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले वो मुझसे यश भैया के बारे में ढेर सारे सवाल भी पूछ रहे थे। ऐसी कौन सी बात थी जो तूने इतनी इंपॉर्टेंट बात मुझसे छुपाई? कौन सी बात भाई? यही कि तू उससे मिला था। यश इसी शहर में है और तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। लेकिन यश का इस शहर में लौटाना इत्तेफाक नहीं हो सकता। तू चाहे जवाब दे या ना दे, लेकिन मैं जानता हूं कि यश वो इस शहर में वापस आ गया है। मोक्ष, वंश, आप कल सुबह मेरी भदरवा की टिकट करवा दीजिएगा। मैं जल्द से जल्द अपने बाबूजी के पास जाना चाहती हूँ। बच्चे, चिंता क्यों करती हो तुम? ऐसी किसी ने फोन कर दिया अगर तुम ऐसी डर गई खाम का? अरे मेरे बच्चे, अभी अभी मैं और वंश यही तो बात कर रहे थे। ये जरूर किसी की साजिश है, मजाक किया है किसी ने, है ना वंश? हाँ वैष्णवी, पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हारे बाबूजी को कुछ नहीं होगा, तुम खामखा परेशान हो रही हो। मेरे बच्चे, अब नवरात्रे आ रहे हैं और आपकी सजाई माता की चौकी का परम सुख प्राप्त करने के लिए मुंबई के लाखों माता के भक्त उसका इंतजार कर रहे हैं। आप उनकी आस तोड़ के, उनका दिल छोड़ के भदरवा चली जाओगी? देखो बच्चे, मेरी बात मानो। तुम यहां बैठकर माता रानी की सेवा करो, मैं तुम्हारी जगह भदरवा चला जाता हूं, ठीक है? लेकिन पापा जी। चाची, आप अपने बाबूजी के लिए यही माता की चौकी रखिए ना। सब कहते हैं कि आपकी चौकी रखने से सब ठीक हो जाता है। आपके बाबूजी भी ठीक हो जाएंगे, है ना चाची? हाँ बेटा। वैष्णवी, गौरी बिल्कुल ठीक कह रही है। और फिर वैसे भी पापा जी भदरवा जा रहे हैं, तुम यहीं रुक जाओ। हम सब मिलकर माता रानी से तुम्हारे बाबूजी के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर उन पर कोई विपत्ति आई भी होगी तो टल जाएगी। हाँ, बस तो फिर ये तय रहा कि आप यहाँ पर रहकर माता की चौकी करेंगी और नवरात्रि और दुर्गा पूजा की तैयारियां करवाएंगे और मैं आपकी जगह भदरवा जाऊंगा। चलिए तो ठीक है, मैं भदरवा जाने की तैयारियां करता हूं, ठीक है? हे माता रानी, मेरे बाबूजी आपकी शरण में, उनकी रक्षा करना।